नमस्कार साथियों, द एजुकेशन इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे उल्का पिंड के प्रभाव के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हमने ग्रह के बारे में पढ़ा है, तो देखते हैं कि उल्का पिंड के प्रभाव क्या क्या होता है। जब उल्का पिंड क्या होता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसका क्या हो जाता है, वहाँ चूर्ण बन जाता है। यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल में जाने के बाद वहाँ क्या होता है कि पूरा घसाने लगता है, जिस कारण उसका चूर्ण बन जाता है। और यह जब पृथ्वी पर गिरता है तो उसे क्या कहेंगे, रेड रेन कहा जाता है। उसके बाद यहाँ वायुमंडल में जैसे ही प्रवेश करेगा तो वायुमंडल का क्या होता है कि तापमान, वायुमंडल का तापमान क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होगा कि पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग होगा और अधिक गर्मी का महसूस होने लगता है। इसके अलावा पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। आप ही सोच सकते हैं कि अगर कोई बड़ा वस्तु क्या हो कि आपके शरीर पे गिर जाए तो आपका शरीर भारी होगा या हल्का। उसी टाइप से क्या होता है कि पृथ्वी पर अगर कोई उल्का पिंड गिरे तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारा उल्का पिंड आकर गिर गया था, इसलिए क्या हुआ कि यहाँ का क्या होगा, पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। और जैसे ही कोई भी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ेगा तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ जाएगा, यानी कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी बढ़ने लगती है। पृथ्वी पहले क्या था कि 24 डिग्री पर झुका हुआ था, लेकिन इस पे क्या हुआ कि बहुत सारे क्या गिरा, तो उल्का पिंड गिरने के कारण यह अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुक गया है। इसके बाद देखते हैं कि पुच्छल तारा क्या होता है। पुच्छल तारा, इसे धूमकेतु कहते हैं या कॉमेट्स भी बोला जाता है। कॉमेट्स, पुच्छल तारा यह क्या चीज का तो बना होता है, तो यह धूल कणों और गैसों का बना होता है। धूल कणों का बना होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, धूमकेतु। और यह किसका चक्कर लगाता है, तो सूर्य का। और इसके क्या होते हैं, तो पूंछ होते हैं। आगे में पीछे में क्या रहेगा, इसका पूंछ रहेगा। और यह सूर्य का चक्कर लगाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, तो पुच्छल तारा। एर्की नामक जो पुच्छल तारा है वह 3 साल पर दिखाई देता है। कितने साल पर, 3 साल पर। हेली नामक पुच्छल तारा 76 वर्ष पर दिखता है। यह 1986 में दिखा था। अगर इसमें 76 जोड़ देंगे तो कितना, 2062 में दिखेगा। यानी कि यह कब दिखा था, तो 1986 में दिखा था। अब दिखेगा कब, तो 2062 में दिखेगा। पूरे 76 साल पे दिखता है। पुच्छल तारा या धूमकेतु का नामकरण जो है उसके खोजकर्ता पे किया जाता है। जैसे कि हेली एक वैज्ञानिक का नाम है, उसी वैज्ञानिक के नाम पर इसका नाम रख दिया गया, क्या, तो हेली नामक पुच्छल तारा। आगे देखते हैं कि पृथ्वी क्या है। तो पृथ्वी को देखें तो ये भी एक तरह से क्या है, ग्रह है, जो कि सूर्य से कितने नंबर पे, तो 3रे नंबर पर स्थित है, जिसका नाम क्या है, पृथ्वी। इसे इंग्लिश में अर्थ बोला जाता है। पृथ्वी पर जीवन संभव है। यह सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसपे क्या है, जीवन संभव है। यहाँ पर क्या है, पानी है। पानी मतलब जल। पानी की जिसमें यहाँ पे मात्रा है वह 71% है। और स्थल की बात की जाए तो यहाँ 19% है। पृथ्वी का घनत्व जो है कितना है, तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर गहरा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा कोई डब्बा बना ले और उसमें पृथ्वी के कहीं से भी उसमें क्या रखे, मिट्टी रखे, तो उसका जो भार होगा क्या होगा, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब देखते हैं कि पृथ्वी की आकार कैसा है। तो पृथ्वी जो है अपने ध्रुवों पर क्या है, चपटी है। जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप से। पृथ्वी अपनी ध्रुवों पर क्या है, तो चपटी है। पृथ्वी की इसी आकृति को क्या कहा जाता है, तो ग्लोब कहा जाता है। क्या कहेंगे, ग्लोब। ग्लोब कहेंगे। इसके अलावा पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण बहुत से यहाँ पे क्या होता है, घटनाएं होती रहती हैं। जैसे कि घूर्णन,
क्या होगा, तो कोरियोलिस बल उत्पन्न होगा। कोरियोलिस बल उत्पन्न होने के कारण क्या होगा, ज्वार भाटा आएगा, ज्वार भाटा। जब समुद्र का पानी तट पर चढ़ जाए तो उसे क्या कहेंगे, ज्वार, और जब वह नीचे आता है तो उसे भाटा कहा जाता है, यानी कि ज्वार और भाटा। इससे क्या होगा, समीर उत्पन्न होगा। समीर उत्पन्न होगा। समीर यानी कि हल्का जो हवा लगता है, जैसे कि हम घूमे तो इससे क्या हुआ, हमें हल्का हवा का महसूस होता है, इसे क्या कहते हैं, समीर कहते हैं। उसके बाद इसका जो विषुवतीय, पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना झुका है, तो 23.5 डिग्री, और तल से बोले तो 66.5 डिग्री। अभी इसको हम समझाते हैं। मानते हैं कि क्या है, पृथ्वी का अक्ष है और यहाँ से एक तल है। अगर यहाँ से कोई लंब खींचा गया है, ठीक है, तो ये जो अक्ष से कितना झुका है ये पता चल जाएगा, यानी कि यह क्या है, अक्ष वाला है। यहाँ से कितना झुका है, तो 23.5 डिग्री। तो अभी तो इधर कितना बचेगा, तल से क्या 66 बचेगा, तो 66.5, क्योंकि पूरा लंबा होने के लिए कितना चाहिए, 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री। यानी कि जान गए कि हम अक्ष से कितना 23.5 और तल से पृथ्वी जो झुका है वो कितना झुका है, तो 66.5 डिग्री। पृथ्वी का विषुवतीय रेखीय व्यास, विषुवत रेखीय व्यास, ये जो है 12,754 है, और ध्रुवीय व्यास, ध्रुवीय व्यास 12,714। अगर इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पे कितने किलोमीटर का अंतर आ जाएगा, 42 किलोमीटर का अंतर आता है। पृथ्वी जो है क्या है कि अपने अक्ष पर, यानी कि खुद जो घूमता है वो घूर्णन करता है कितना, तो 24 घंटा में करता है। और ये जो घूर्णन करता है वह पश्चिम से किधर करता है, पूरब की तरफ करता है। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।